हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे फोबोर्स कंपनी के बारे में, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 5 दिनों से इसके स्टॉक में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और तेज़ी जो है छोटी मोटी नहीं है। अगर आप 5 दिन के चार्ट पर चलेंगे तो अब तक ये स्टॉक 80% तक का केवल 5 दिनों में रिटर्न दे चुका है। 5 दिनों में, सिर्फ 5 दिनों में 80% का रिटर्न दिया है। और आज से 5 दिन पहले ये स्टॉक जो था 421 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था और आज 336 रुपये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है और 758 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 10% तक की तेज़ी इसके स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। तो सवाल ये उठता है कि इसके स्टॉक में तेज़ी क्यों आ रही है, और इसके अलावा जो है इस कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को क्यों मिल रही है। तो इस कंपनी ने, यानी कि फोबोर्स जो कंपनी है, इसकी जो है 13 अगस्त को मीटिंग हुई थी, इसकी बोर्ड बैठक हुई थी और इस दौरान जो है 650% जो है स्पेशल डिविडेंड का ऐलान जो है ये कंपनी की, यानी कि प्रति शेयर आपको 65 रुपये जो है डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड ये कंपनी देने जा रही है। इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट जो है वो है लगभग 25 अगस्त। 25 अगस्त को ये कंपनी डिविडेंड देगी, यानी कि ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में 24 अगस्त तक अगर रहता है, आ जाता है। अगर आपने आज खरीदारी की या फिर कल अगर खरीदारी की, तो अगर 24 तारीख तक जो है आपके डीमैट अकाउंट में इस कंपनी का स्टॉक आता है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है आपको एक्स जो है स्पेशल डिविडेंड प्रति शेयर 65 रुपये देगी। अगर 24 तारीख से पहले नहीं रहता है तो फिर आप इसके लिए हकदार नहीं होंगे। दूसरी बात क्या सामने निकल के आ रही है, ये डिविडेंड वाली खबर सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसी कारण आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी खबर क्या सामने निकल के आ रही है कि फोबोर्स एंड कंपनी जो है ये सापुरजी पॉलोनजी ग्रुप की एक कंपनी है और कंपनी के बोर्ड ने जो है मेस्का आईडी के साथ जो है एक ज्वाइंट वेंचर के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ये ज्वाइंट वेंचर करार के तहत जो है कंपनी मेस्का आईडी के साथ एक बराबर हिस्सेदारी वाली एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाएगी। ये ज्वाइंट वेंचर मटेरियल, मेटल और नॉन मेटल के पूरे रेंज के लिए लेजर मार्किंग और ट्रांसपेरेंटी सोल्यूशन उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर कर देखा जाए तो फिलहाल अभी इस कंपनी के साथ पॉजिटिव न्यूज़ है और इस स्टॉक में आपको 25 तारीख तक तो लगातार तेज़ी देखने को ऐसे ही मिलते रहने की हमें संभावना है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 978 करोड़ रुपये मार्केट कैप है, इस कंपनी का मार्केट कैप है। और फिलहाल जो है इस कंपनी का जो लो है, 52 वीक का जो लो है वो लगभग 207 रुपये। और फिलहाल जो है ये जो कंपनी का जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक पी जो है वो 0.18% है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू जो है 64 है। अब अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो अगर देखा जाएगा तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ की बात करें, यानी कि प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें, तो कंपनी जो है फिलहाल जो है इस समय जो है अपने कर्जे को लगातार कम कर रही है और इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जो CAGR पिछले 5 सालों में लगातार जो है बेहतर हुआ है, वो 164% के करीब है। अब अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 11.2 टाइम इट्स बुक वैल्यू है, यानी कि थोड़ी सी निगेटिव यहाँ दर्शा रहा है। अगर बात करें इस कंपनी के सेल ग्रोथ की तो वो भी इस समय पिछले 5 सालों में निगेटिव है, यानी कि जो सेल का ग्रोथ है वो लगातार जो है घटता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें इस कंपनी पर कर्ज के बारे में तो लाइबिलिटी जो है लगभग 285 करोड़ रुपए के करीब है और प्रमोटर्स जो हैं इस कंपनी के, उन्होंने लगभग जो है 98.2% तक जो है अपने शेयर को गिरवी रखा हुआ है। ये दो खबरें हैं, वो 2 पॉइंट जो है वो निगेटिव है और निगेटिव मार्किंग है इस स्टॉक के साथ, यानी कि 285 करोड़ रुपए का कर्जा। और इसके अलावा जो प्रमोटर्स जो हैं उन्होंने अपने कर्जे को, जो अपने होल्डिंग को, जो शेयर को जो है 98.2% के करीब जो है अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है। अब अगर इस कंपनी के क्वार्टरली नतीजों की बात करें तो मार्च 2020 में 611 करोड़ रुपए था, उसके बाद से जो है ग्रोथ किया और ग्रोथ करता हुआ ये 763 करोड़ रुपए के करीब आया सितंबर 2021 तक। उसके बाद जो है लगातार इसके
हमें सेल में लगातार जो है डिक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि कमी देखने को मिल रही है। बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है इस कंपनी का कई बार कंपनी जो है माइनस या निगेटिव मार्किंग की है, यानी कि लॉस में रही है। और इस बार जो है, पिछली बार जो है कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग काफ़ी शानदार रहा, यानी 4291 करोड़ रहा। और इस बार जो है कंपनी का प्रॉफिट 146 करोड़ रुपया रहा, यानी कि यहाँ भी हमें थोड़ी सी मतलब गिरावट देखने को मिल रही है इसके प्रॉफिट में। अगर ईयर एंड ईयर बेसिस पर बात करें तो ईयर एंड ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी का जो सेल का ग्राफ है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है मार्च 2021 तक। लेकिन उसके बाद मार्च 2022 में इस कंपनी का जो सेल का ग्रोथ था वो घट गया, वो काफ़ी घट गया। और उसके बाद इस बार जो है थोड़ी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब अगर इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे तो पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी शानदार रहा है, बल्कि जो है कई बार जो है कंपनी जो है निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, यानी कि लॉस में ही कंपनी रही है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो प्रमोटर हैं इन्होंने फिलहाल जो है अपने होल्डिंग को बरकरार रखा है। लेकिन पहले ही बताया था आपको 98.2% के करीब जो है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को फिलहाल जो है गिरवी रखा है। फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने भी लगभग अपने स्टॉक को होल्ड रखा हुआ है। इनको विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरह की तेज़ी अभी आपने 5 दिनों में देखी है, हो सकता है कि आने वाले समय में भी इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जो है कुछ चीज़ें जो हैं इस कंपनी के साथ निगेटिव दिखा रही हैं, और यही कारण जो है फिलहाल अभी एक्स डिविडेंड के कारण जो है इसके स्टॉक में तेज़ी है। वरना जो है काफ़ी समय से इसके स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा था। गवर्नमेंट के पास जो होल्डिंग है वो 0.86% है, और पब्लिक की बात करें तो लगभग जो है 13.66% के करीब जो है पब्लिक के पास भी होल्डिंग बचा हुआ है। इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक अपने लगभग सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है और लगातार हाई लगा रहा है। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि 1-2-3 दिन तक, जब तक जो है डिविडेंड जो है स्पेशल डिविडेंड कंपनी नहीं दे देती है, तब तक इसके स्टॉक में यानी कि 25 तारीख तक आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकता है। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड वाला जब डेट खत्म होगा तो जो तेज़ी आपको पिछले 5 दिनों में देखने को मिल रही है, हो सकता है एक बार फिर से गिरावट देखने को मिले। तो ये था आपका फॉरवर्ड्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।